हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाकिर और मैं हूँ एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले कॉन्ट्यूजन या फिर ब्रूज। इसका मैकेनिज्म क्या है? सो ड्यू टू ब्लंट फोर्स या फिर ब्लंट ट्रॉमा देयर इज रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स विच लीड्स टू एक्स्ट्रा वसेशन ऑफ ब्लड इनटू सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज। अब ये ब्लड वेसल्स या तो आर्टरीज हो सकते हैं या फिर आर्ट्रियोल्स हो सकते हैं, या तो वेन्यूल्स हो सकते हैं या फिर अपने वेन्स हो सकते हैं। तो हो क्या रहा है? ड्यू टू ब्लड ट्रॉमा की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर होंगी, और इन रप्चर्ड ब्लड वेसल से ब्लड लीक होकर हमारे सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। इस डिपॉजिटेड ब्लड की वजह से क्या होता है? देयर इज डिसकलरेशन ऑफ स्किन, पेन प्रेजेंट होता है, स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, और ये जो ब्रूज होता है ना, इसके मार्जिन्स ये इरेगुलर होते हैं। तो ये देखो, ये मेरा ब्रूज है, ये मेरे ब्रूज का फोटो है। तो इसके मार्जिन्स कैसे? इरेगुलर है। अब अगर इस ब्रूज के ऊपर मैंने एक इंसिजन दिया या फिर मैंने इसको कट किया और इस पर पानी डाला तो ये साफ़ नहीं होता है। मतलब आफ्टर पोरिंग वाटर इट डज नॉट गेट वॉश्ड अवे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लॉटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और इस क्लॉटेड ब्लड की वजह से यहाँ पे स्टेनिंग हो जाती है, इसलिए ये साफ़ नहीं होता है। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला है कि इसमें पेन प्रेजेंट होगा ब्रूज में, इसके मार्जिन्स इरेगुलर होंगे, और तीसरा है कि ऑन इंसिजन आफ्टर पोरिंग वाटर इट डज नॉट गेट वॉश्ड अवे। तो ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। अब ब्रूज और कॉन्ट्यूजन, तो हम ब्रूज कब कहेंगे और कॉन्ट्यूजन कब कहेंगे? तो ये दोनों एक ही वैसे, तो हम इसको दोनों को भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे स्किन में हो रही है तो हम इसको ब्रूज कहेंगे, और यही प्रोसेस अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स या फिर विसेरा में हो रही है तो हम उसको कॉन्ट्यूजन कहते हैं। नाउ लेट्स क्लासीफाई ब्रूज। तो उसके लिए मैंने निमोनिक दिया, आपको आईपीएस दिया, लेकिन आप है ना इसको एक सीक्वेंस में याद रखो। इस डायग्राम के थ्रू हम इसको एक सीक्वेंस में याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर हमारा ब्रूज वो डर्मिस में प्रेजेंट है, यहाँ पे मतलब सुपरफिशियली प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहते हैं? इंट्राडर्मल या फिर सुपरफिशियल ब्रूज कहते हैं। अब ये स्किन के नीचे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन, तो इट विल बी इमीजिएटली विजिबल आफ्टर द ट्रॉमा। ये स्किन के नीचे प्रेजेंट है ना, तो जैसे ही ट्रॉमा होगा ये विजिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा सबक्यूटेनियस। तो अगर हमारा ब्रूज हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में प्रेजेंट है तो हम इसको सबक्यूटेनियस या फिर सब एपिडर्मल कॉन्ट्यूजन कहेंगे। अब ये थोड़ा सा डीप प्रेजेंट है ना, इसलिए ये थोड़ा सा लेस विजिबल होता है, इट इज़ लेस विजिबल। अब अगर हमारा ब्रूज हमारे डीपर टिश्यूज या फिर मसल्स में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम इसको डीप कॉन्ट्यूजन कहते हैं। और ये डीप प्रेजेंट है इसलिए ये जल्दी विजिबल नहीं होता है, सो इट इज़ नॉट विजिबल इमीडिएटली। और ये कब विजिबल होता है? ये 1 से 2 दिन के बाद विजिबल होता है, मतलब इसका डिलेड अपीयरेंस है, इसलिए हम इसको डिलेड ब्रूज भी कहते हैं, या फिर इसको हम कम आउट ब्रूज भी कहते हैं। और ये ना, ये जो डीप कॉन्ट्यूजन है इट कैन बी सीन इवन इन डेड बॉडीज, इवन इन डेड बॉडीज। और इसके डायग्नोसिस के लिए हम इंफ्रारेड फोटोग्राफी का यूज़ करते हैं। सो डीप कॉन्ट्यूजन तो हमारा होगा। तो पहले दिन आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है कि अगर डर्मिस में प्रेजेंट है तो इंट्राडर्मल, फिर उसके नीचे अगर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में प्रेजेंट है तो वो सबक्यूटेनियस कॉन्ट्यूजन है, और उसके नीचे अगर हमारे डीपर टिश्यूज या फिर मसल्स में प्रेजेंट है तो वो हमारा डीप कॉन्ट्यूजन है। अब हम पढ़ते हैं हमारा पैटर्न कॉन्ट्यूजन। तो जो पैटर्न कॉन्ट्यूजन होता है इट शोज द पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टेड, इट शोज द पैटर्न ऑफ स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ वेपन। तो हमारा जो पैटर्न कॉन्ट्यूजन है ना, ये हमारा जो वेपन उसके स्ट्राइकिंग सरफेस के पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है रेलवे लाइन ब्रूज, इसी को हम ट्रैम लाइन ब्रूज कहते हैं। और ये किस वजह से होता है? ये आयरन रॉड या फिर लाठी, इसकी वजह से होता है हमारा रेलवे लाइन ब्रूज। तो देखो कुछ ऐसे दिखता है हमारा रेलवे लाइन ब्रूज। तो सपोज ये मेरी आयरन रॉड है, एक सेकंड, ये मेरी आयरन रॉड है। तो आयरन रॉड जैसे ही इसका इम्पैक्ट हुआ तो ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया है ना, यहाँ की स्किन कंप्रेस हो जाती है, इसलिए
यहाँ की स्किन, बीच के एरिया की स्किन कंप्रेस हो जाती है, जो सराउंडिंग है एडजेसेंट स्किन है यहाँ के ब्लड वेसल्स रप्चर होने लग जाते हैं ये स्किन के। इसलिए जो रेलवे लाइन ब्रूज है ना, इसमें सेंट्रल पैलर प्रेजेंट होता है और एडजेसेंट ब्रूजिंग प्रेजेंट होती है। अब ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन के डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस है ना, हमारा जो वेपन है उसके डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रेलवे लाइन ब्रूज था। अब ये हमारा डोनट ब्रूज। डोनट ब्रूज डोनट की तरह दिखता है, देखो यहाँ पे इमेज दे रखी है मैंने, और ये क्रिकेट बॉल के लगने की वजह से होता है। अब नेक्स्ट है हमारा बटरफ्लाई ब्रूज। बटरफ्लाई ब्रूज भी बटरफ्लाई की तरह दिखता है, और अगर बटरफ्लाई ब्रूज किसी बच्चे में प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करता है चाइल्ड अब्यूज़ को, मतलब हमारा बैटर्ड बेबी सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्किन पिंचिंग। स्किन पिंचिंग कुछ इस तरह से दिखती है, और स्किन पिंचिंग में अगर बच्चों में प्रेजेंट है तो ये भी बैटर्ड बेबी सिंड्रोम को इंडिकेट करती है। और लास्ट है अब हमारा सिक्स पेनी ब्रूज। सिक्स पेनी ब्रूज, तो पेनी का मतलब होता है कॉइन, इसलिए ये कॉइन शेप्ड ब्रूज होता है। और अगर ये सिक्स पेनी ब्रूज हमारी नेक पे प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करता है थ्रॉटलिंग को। थ्रॉटलिंग में क्या होता है, हाथ से गला दबाया जाता है, हाथ से गले को कंप्रेस किया जाता है। इसकी वजह से है ना, हमारी जो फिंगर से, फिंगर की टिप से उसकी प्रेशर की वजह से सिक्स पेनी ब्रूज प्रोड्यूस होता है या फिर डेवलप होता है। और अगर सिक्स पेनी ब्रूज ये भी अगर चिल्ड्रंस में प्रेजेंट है तो ये बैटर्ड बेबी सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। तो हमारे पैटर्न कॉन्टिनेंस तो हो गए। अब हम एक्टोपिक कॉन्टिनेंस देखते हैं। तो एक्टोपिक कॉन्टिनेंस इज नथिंग बट कॉन्टिनेंस या फिर ब्रूज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ इम्पैक्ट। मतलब देखो, अगर ये लेडी है, ये वुमन है, इसके सर पे मैंने एक पत्थर मारा, तो इसके फोरहेड पे मैंने पत्थर मारा, तो ब्रूज इसके फोरहेड पे नहीं प्रेजेंट होगा, ब्रूज इसकी आईज के अराउंड प्रेजेंट होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ब्लैक आई या फिर रकून आई कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है इसलिए बिकॉज देयर इज शिफ्टिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ब्लड शिफ्ट हो जाता है, इसलिए जो इम्पैक्ट साइड है वहाँ पे ब्रूज नहीं डेवलप होता है, कहीं और ब्रूज डेवलप होता है। और फिर क्या होता है, हमारा जो मिडल क्रेनियल फोसा है ना, उसके फ्रैक्चर में हमारा पोस्ट ऑरिकुलर एरिया या फिर हमारा ये जो मैस्टॉइड रीजन है, यहाँ पे एक ब्रूज ऐसे प्रोड्यूस हो जाता है, फिर डेवलप हो जाता है, और इसको हम कहते हैं बैटल साइन। इसलिए जो बैटल साइन है ना, इट इज़ द डायग्नोस्टिक ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा। तो आपको ये दो एग्जांपल अच्छे से याद रखना है, पहला ब्लैक आई या फिर रकून आई, और फिर उसके बाद बैटल साइन। ये आपको ये वाइवा में पूछते हैं। लास्ट है हमारा आर्टिफिशियल कॉन्टिजेंस। सो आर्टिफिशियल कॉन्टिजेंस आर नथिंग बट फेक ब्रूजेस। दे आर इन्फ्लिक्टेड आर्टिफिशियली, मतलब हमारे पास ना कुछ एक इरिटेंट प्लांट्स होते हैं, तो उनके एक्सट्रैक्ट, हमारे पास इरिटेंट प्लांट्स होते हैं जैसे सेमिकार्पस एनाकार्डियम, कैलेट्रोपिस और प्लम्बैगो। इनका जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, इसको अगर हम स्किन पे लगाते हैं तो उसकी वजह से फेक ब्रूजेस डेवलप होते हैं। और जो सेमिकार्पस एनाकार्डियम है ना, इसी का दूसरा नाम होता है मार्किंग नट, या फिर इसी को हम भिलावा भी कहते हैं। इन फेक ब्रूजेस को ना लोग मैलिंगरिंग या फिर फैब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। मैलिंगरिंग का मतलब होता है कि जो पर्सन है ना, वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो इल है, ताकि उसको स्कूल कॉलेज या फिर जो उसका ऑफिस है वहाँ से उसको छुट्टी मिल सके। और फैब्रिकेशन मतलब किसी को फंसाने के लिए ना लोग है ना फेक ब्रूज डेवलप करते हैं, ताकि उसको कोर्ट ऑफ लॉ में गिल्टी साबित कर सके। तो हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्टिजेंस तो खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रूजिंग। तो हम पहले देखते हैं एज और सेक्स में। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारे चिल्ड्रन और एल्डरली या फिर जो फीमेल होती है, इनमें क्या होता है, इनमें अगर सीवियर या फिर इनमें अगर लेस सीवियर ट्रॉमा है या फिर लेस फोर्स है, तो जो चिल्ड्रन एल्डरली एंड फीमेल, इनमें अगर लेस सीवियर ट्रॉमा है तो भी इनमें ज़्यादा ब्रूजिंग होगी या फिर बिगर साइज ऑफ ब्रूज डेवलप होगा, क्योंकि जो इनकी स्किन होती है ना, वो बहुत ही डेलिकेट होती है, मतलब नाजुक होती है। तो एज और सेक्स तो हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा साइट। तो हमारे पास जो कुछ हमारा जो वैस्कुलर एरिया होता है, जैसे कि फेस, वल्वा, आईलिड एंड स्क्रोटम, और हमारे जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं, यहाँ पे अगर लेस सीवियर ट्रोमा भी है तो भी ज़्यादा ब्रूजिंग होगी। वहीं पे हमारे जो पाम एंड सोल्स होते हैं, यहाँ पे अगर मोर सीवियर ट्रोमा है तो भी लेस ब्रूजिंग होती है, क्योंकि यहाँ की स्किन कैसी होती है, थिक होती है। और लास्ट है हमारा कॉम्प्लेक्शन। जो गोरे लोग होते हैं उनमें जो कलर चेंजेस होते हैं ब्रूज के, वो ज़्यादा विजिबल होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। वहीं पे ब्लैक पीपल में ब्रूज के कलर चेंजेस उतना अच्छे से विजिबल नहीं होते। तो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रूजिंग भी हो गया।
अब हम कलर चेंजेस ऑफ कॉन्टिजन देखते हैं या फिर इसकी हीलिंग देखते हैं। इसकी जो हीलिंग होती है ना ब्रूस की, इसका हीलिंग टाइम होता है 2 वीक्स, मतलब 2 वीक के बाद ये नॉर्मल कलर रीगेन कर लेते हैं। तो हीलिंग को समझ, इसके कलर चेंजेस को समझने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हमारा होता है ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन, उसके बाद होता है डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन, फिर होता है हेमोसिड्रिन, फिर उसके बाद होता है बिलीवर्डिन, और लास्ट होता है बिलीरुबिन। तो एक तरह से जो हेमोग्लोबिन है ना, उसका मेटाबॉलिज्म ही है। तो ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन की वजह से कलर आता है रेड कलर आता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लू कलर आता है, हेमोसिड्रिन की वजह से रेडिश ब्राउन कलर आता है, बिलीवर्डिन की वजह से ग्रीन कलर आता है, और जो बिलीरुबिन इसकी वजह से येलो कलर आता है। ये हम सबको पता है, हमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है। तो हम इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एट फर्स्ट पहले 1-2 घंटे में कलर कैसा होता है, रेड होता है, हमको पता है क्यों होता है। फिर 1 से 2 दिन में कैसा कलर हो जाता है, रेडिश या फिर ब्लू हो जाता है, आप ब्लू याद रखना। फिर 3 से 5 दिन के बाद कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। किस लिए होता है, क्योंकि हीमोसिड्रिन की वजह से होता है। फिर 5 से 7 दिन में कैसा कलर हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, बिलीवर्डिन की वजह से। 7 से 10 दिन में येलो हो जाता है, येलो की वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से होता है। और फिर 10 to 14 डेज या फिर 2 वीक के बाद इसका नॉर्मल कलर हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रूजेस। तो उसके लिए हमारे पास न्यूमोनिक है टाइम वीनिंग। टी से आ जाता है हमारा टाइमिंग ऑफ असॉल्ट। बेस्ड ऑन कलर चेंजेस वी कैन फाइंड द टाइमिंग ऑफ असॉल्ट। फिर आई से आ जाता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ पैटर्न ब्रूज वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। एम से आ जाता है हमारा मोटिव ऑफ द ऑफेंस। सो इफ ब्रूजेज आर प्रेजेंट इन द जेनाइटल एरिया देन इट इंडिकेट्स सेक्सुअल असॉल्ट। ई से आ जाता है हमारा इट इज़ द एविडेंस ऑफ वायलेंस। और वी से आ जाता है हमारा वैरायटी ऑफ इंजुरी सिवियरिटी। सो ब्रूजेज रेंजेस फ्रॉम mild to severe. So based on severity of bruises we can find the intensity of force used. अब एन से आ जाता है हमारा नेचर ऑफ इंजुरी। इंजुरी एक्सीडेंटल है या फिर होमिसाइडल है या फिर सुसाइडल है, हमको पता चल सकता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइवर मोर्टिस और ब्रूजेस। सो लाइवर मोर्टिस इज नथिंग बट पीएम स्टेनिंग। ये मरने के बाद होता है। तो मरने के बाद क्या होता है ना, देयर इज पर्पलिश रेड डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी, इसी को हम लाइवर मोर्टिस कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ये डिपेंडेंट पार्ट्स में होता है ये। और जो पीएम स्टेनिंग है ना, जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है पीएम स्टेनिंग। और इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं। अभी डिफरेंस का टेबल याद करने से पहले ना, आप कुछ लाइवर मोर्टिस के फीचर्स आप याद कर लो और ब्रूजेस के आप कुछ फीचर्स याद कर लो, और उसके बाद आप अगर इस टेबल को पढ़ोगे तो फिर आपके लिए टेबल बहुत आसान हो जाएगा। तो लाइवर मोर्टिस के क्या फीचर्स है, सबसे पहला ये डिपेंडेंट पार्ट्स पे होता है, और दूसरा इसमें ब्लांचिंग प्रेजेंट होती है। फिर ब्रूजेस के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है, जैसे कि ब्रूजेस में एक्स्ट्रावेसेशन प्रेजेंट होता है, हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था। फिर इसमें इंसिजन टेस्ट अगर हम करते हैं तो ये इट डू नॉट वॉशेस अवे, ये भी हमने पढ़ा था। फिर इसमें स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, इसके मार्जिन्स इरेगुलर होते हैं, कलर चेंजेस प्रेजेंट होते हैं ब्रूजेज में, और इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू ट्रॉमा, और इसमें पेन प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको ये फीचर्स प्रेजेंट है तो आप इस टेबल को आराम से बना सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रू ब्रूजेज वर्सेस आर्टिफिशियल ब्रूजेज। तो हम इसमें भी वही सेम टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो हम अब जो ट्रू ब्रूजेज है उनके बारे में तो हमको पता है एक्चुअल में, यहाँ पे सिर्फ ब्रूजेस का है। तो ट्रू ब्रूजेस के फीचर्स हमको ऑलरेडी पता है सारे। हम आर्टिफिशियल ब्रूजेस के फीचर्स देख लेते। इट इज़ कॉज्ड बाय इरिटेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट, और ये एक्सेसिबल पार्ट्स में होता है। इसमें वेसिकेशन या फिर ब्लिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इचिंग प्रेजेंट होती है। ये सारे स्पेसिफिक फीचर्स है हमारे आर्टिफिशियल ब्रूजेस के, और ये हमारे फीचर्स है ट्रू ब्रूजेस के। तो अगर आपको ये ब्रूजेस के और आर्टिफिशियल ब्रूजेस के फीचर्स पता है तो आप ये टेबल आराम से ड्रॉ कर सकते हो या फिर बना सकते हो। अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है हमारी, जैसे कि अगर मल्टीपल ब्रूजेस प्रेजेंट है वो डिफरेंट कलर्स के, तो ये इंडिकेट करता है रिपीटेड ट्रॉमा को। और अगर किसी चाइल्ड में प्रेजेंट है तो ये बैटर्ड बेबी सिंड्रोम को इंडिकेट करता है, उसका डायग्नोस्टिक होता है। और फिर कुछ कंडीशन है जिसमें जो है तो ब्रूजेस होते हैं लेकिन उनमें कलर चेंजेस नहीं होते। ये होता है सब कंजक्टाइवल हेमोरेज में और सबड्यूरल हेमाटोमा में। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉन्फ्यूजन या फिर ब्रूजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।